पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न में जो जो चीज़ दिए गए हैं उसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न को पढ़िए और जो जो चीज़ दिया गया उसको नोट कीजिए। तब बोला कि प्रथम 51 पद, प्रथम 51 पद, और जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो n का मान आपका हो गया 51। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया है, दिया है, और क्या दिया है आपको, दिया गया है n का मान 51। 51 आपका हो गया n का मान, और n आपका क्या है, n आपका है पदों की संख्या। उसके आगे बोला कि प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और आप जानते हैं कि योग निकालने का जो सूत्र होता है वो आपका SN होता है। योग हम लोग SN के फार्मूला से निकालते हैं। तो SN आपका क्या है, n पदों का योग है। SN आपका ये n पदों का योग है, लेकिन यहाँ पर निकालना है 51 पदों का योग। तो SN के जगह पे आप 51 लिख दीजिए और यही आपको ज्ञात करना है। उसके आगे प्रश्न में बोला कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो आप एक बात अच्छे तरीक़ा से याद रखिएगा कि प्रश्न में यदि कहीं भी क्रमशः लग गया, इसका मतलब होता है कि पहले वाला का पहला वाला मान होगा, दूसरा वाला का दूसरा वाला मान होगा। यदि आप दूसरा वाला का पहला मान पहले वाला का दूसरा मान ले लेते हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा बोला तो दूसरा आपका 14 हो जाएगा, तीसरा आपका बोला तो तीसरा आपका 18 हो जाएगा। तो दूसरा पद 14 और तीसरा पद आपका 18 हो गया। और आप जानते हैं कि एपी का दूसरा पद को हम लोग A2 लिखते हैं और एपी का तीसरा पद को हम लोग A3 लिखते हैं। तो दूसरा पद, तो इसको यहाँ हम लोग लिखेंगे A2, दूसरा पद को हम लोग A2 लिखते हैं। तो A2 का मान कितना हो गया, तो A2 का मान आपका 14 हो गया। तो 14 लिख दीजिए। उसके आगे है तीसरा पद, और तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे A3, तीसरा पद को हम लोग लिखेंगे A3 इक्वल टू 18। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है S51, मतलब कि 51 पदों का योग निकालना है। तो योग निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पर देख लीजिए। योग निकालने का फार्मूला होता है कि SN बराबर n/2, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका योग निकालने का फार्मूला है। तो योग निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो योग निकालने के लिए आपका n का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। SN निकालने के लिए आपको n का मान, a का मान और d का मान चाहिए। तो यहाँ पर हम प्रश्न में देख रहे हैं कि n का मान आपको मिल गया, लेकिन आपको a का मान और d का मान नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया A2 बराबर 4, मतलब कि AP का दूसरा पद आपका 4 है। तो दूसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, तो दूसरा पद को लिखते हैं एक घटा के, दूसरा पद है तो A प्लस डी लिखेंगे। तो A प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा 4, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1। उसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा पद 18, तो एक घटा के तीसरा है तो A प्लस 2D लिखेंगे। A प्लस 2D एक घटा के लिखने का तरीका आप जानते होइएगा कि जब तीसरा बोलेगा तो A प्लस 2D, यदि बोलता 10वां पद तो हम लिखते हैं A प्लस 9D। तो तीसरा है तो A प्लस 2D इक्वल टू 18, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 के मदद से हम लोग A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग नीचे लिखेंगे कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 लिखने का मतलब है कि समीकरण 2 में से हम लोग समीकरण 1 को घटा देंगे। तो देखिए इक्वल टू कि इधर आपका A प्लस 2D है तो लिखिए A प्लस 2D।
उसका घटाना है तो घटाओ लिखे, समीकरण 1 को घटाएंगे तो आपका a प्लस डी है तो a प्लस डी लिखेंगे। लेकिन जब हम घटा रहे हैं तो इसको हम लोग ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा कि घटाइएगा तो आगे कुछ भी लिखिएगा उसको ब्रैकेट लगा के इक्वल टू। तो समीकरण 2, तो समीकरण 2 है तो समीकरण 2 की इक्वल साइड 18 है तो 18 लिखिए, माइनस इक्वल टू किधर 4 है तो आप 4 लिखिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर a है तो a लिखिए, a प्लस 2d माइनस ब्रैकेट खोलिए तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में d है तो आपका माइनस में d हो जाएगा, इक्वल टू 18 में से 4 जाएगा तो 18 में से 4 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। यहाँ देख रहे हैं कि माइनस में प्लस में तो आपका कट जाएगा। उसके बाद आपका बच गया 2d और माइनस में d, तो 2d माइनस d कीजिएगा तो आपका d हो जाएगा। यहाँ पर कितना है आपका, यहाँ a2 का मान कितना है, a2 का मान आपका यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि a2 का मान आपका 14 है तो यहाँ पर आप 14 कर दीजिए और यहाँ पर भी आप 14 कर दीजिए और यहाँ पर भी आप क्या कीजिए 14 कर दीजिए। तो 18 में से 14 घटाइएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो 2d माइनस डी, तो 2d में से d घटाइएगा तो आपका d हो जाएगा। तो d का मान कितना निकल गया, तो d का मान आपका निकल गया 4। तो d का मान आप निकाल लिए। अब आपको ज्ञात करना होगा a का मान। तो a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यदि समीकरण 1 में d के जगह पे d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। यदि आपका मन है तो d का मान हम लोग समीकरण 2 में भी रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं तो लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में d इक्वल टू 4 रखने पर तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि a प्लस डी इक्वल टू 14 और पुट कितना करेंगे, पुट करेंगे d इक्वल टू 4। तो यहाँ पर a है तो a लिख दीजिए, प्लस में d के जगह पे आप 4 लिखें इक्वल टू 14। तो a इक्वल टू हो जाएगा आपका a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 10। तो a का मान आपका हो गया 10 और d का मान आपका निकल गया 4। a का मान आपका हो गया 10, d का मान आपका हो गया 4 और n का मान आपका 51 है। तो आपसे क्या पूछा है कि s 51 ज्ञात कीजिए, s 51 ज्ञात कीजिए यानी 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो नीचे हम लोग लिखेंगे फार्मूला लिखेंगे Sn का। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 आई इंटू में आपका d। और इस समीकरण में इस फार्मूला हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे n का मान 51, d का मान 4 और a का मान हम लोग 10 रख देंगे तो आपका 51 पदों का योग निकाल जाएगा। तो s है तो s लिखिए, n तो n का मान आपका 51 है तो 51 लिखिए, इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट 2 इंटू a। तो a का मान कितना है, तो a का मान आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए और प्लस n माइनस 1 तो 51 माइनस 1 और d तो d का मान कितना है 4 है तो 4 लिखिए। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो s 51 इक्वल टू 51/2। अब यहाँ देखिए 2 को 10 से गुना करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 51 माइनस 1 तो 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा और 50 में 4 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 200। तो यहाँ पर 200 लिख दीजिए। उसके बाद s 51 बराबर 51/2 और यहाँ पर कुछ ना है तो गुना लिखिए, 200 प्लस 20 प्लस 200 तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा और 220 जो आपका 2 के टेबल से कट जाएगा आपका एक बार में 2 और 0 तो आपका बच गया 110। तो आपका s 51 बराबर आपका बच गया 51 गुना 110। तो इसको हम लोग आपस में गुना कर लेते हैं। तो जब इसको गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5610। तो 51 पदों का योग कितना हो गया, तो 51 पदों का आपका योग हो गया 5610। तो हम लोग नीचे लिख देंगे कि प्रथम 51 पदों का योग 5610 होगा।
तो यहीं पर ही आपका प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। तो एक बार इसको अच्छे तरीक़ा से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सकें। तो देखिए यहाँ पर ही आपका पहला भाग हो गया। इसमें आप गड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर दिया गया था दूसरा पद। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा पद आपका 14 दिया गया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इसको हम लोग क्रॉस कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ही आपका पहला भाग हो जाएगा, ये आपका पहला भाग हो जाएगा। और नीचे आप ले लीजिए, ये आपका दूसरा भाग हो गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।